कहानी ऐसी कि सुनते ही लोगों के अंदर जोश और जुनून जग जाए। कहानी का नाम है आग और राख का इंसान। एक सच्चे संघर्ष की प्रेरक कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। घर में गरीबी, चारपाई पुरानी, दीवारें टूटी हुई और छत से टपकता पानी। लेकिन सपने सपने इतने बड़े कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। आरव के पिता खेत में मजदूरी करते थे। दिन भर धूप में जलते और शाम को जब घर लौटते तो थके हुए चेहरे पर सिर्फ एक सवाल होता, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? आरव हर बार मुस्कुराकर कहता, अच्छी चल रही है पिताजी। लेकिन सच्चाई ये थी कि किताबों के पन्ने अक्सर फट चुके थे और टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि घर में बिजली ज्यादा देर नहीं रहती थी। फिर भी वो हर रोज पढ़ता था, क्योंकि उसे मालूम था कि हालात कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। पहली ठोकर जब आरव 10वीं कक्षा में था, तब उसने अपने स्कूल में टॉपर बनने का सपना देखा। वो दिन रात पढ़ता, दूसरों की मदद करता, नोट्स बनाता। लेकिन रिजल्ट के दिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो टॉपर नहीं बन पाया। गांव वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना पढ़ने का क्या फायदा हुआ? अब खेती ही कर ले, ये किताबें तुझे कहां ले जाएंगी? उन बातों ने आरव को अंदर तक झकझोर दिया। एक रात उसने मां से कहा, मां, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो आज हंस रहे हैं कल वहीं ताली बजाएंगे, बस तू रुकना मत। ये शब्द उसके दिल में आग बनकर बस गए। संघर्ष का दौर 12वीं के बाद उसने IAS बनने का सपना देखा। पर कैसे? कोचिंग का खर्चा तो दूर, शहर जाने का किराया भी नहीं था। वो सुबह खेतों में काम करता और शाम को गांव के मंदिर में बच्चों को ट्यूशन देता। जो कुछ भी कमाता उससे किताबें खरीदता। आरव ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता था, मेरा संघर्ष मेरी ताकत बनेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। कई बार भूखा सोया, कई बार किताबों के पन्ने भीग गए बारिश में। फिर भी वो रुकता नहीं था। दूसरी ठोकर, असफलता का दर्द। पहली बार उसने UPSSC परीक्षा दी। पूरा गांव उम्मीद लगाए बैठा था, पर रिजल्ट आया, नाम नहीं था। लोगों ने कहा, अब छोड़ दे बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं। तेरे जैसे लाखों बच्चे हर साल कोशिश करते हैं, कितने निकल पाते हैं? आरव हंसा नहीं, बोला नहीं, सिर्फ एक कोना ढूंढा, बैठा और बोला, जब तक सांस है तब तक कोशिश है। उसने फिर मेहनत शुरू की, इस बार और भी अधिक जुनून के साथ। रातों की आग, सपनों का इम्तिहान। वो सुबह 4 बजे उठता, ध्यान लगाता, फिर पढ़ाई करता। कई रातें ऐसी थीं जब आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में आग थी। कभी कभी वो अपने पिता के फटे जूते देखता और कहता, एक दिन ये जूते नहीं, मेरी मेहनत चमकेगी। 2 साल तक लगातार पढ़ाई, बिना किसी को शिकायत किए, कभी हार नहीं मानी। तीसरी कोशिश, आखिरी उम्मीद। तीसरी बार उसने परीक्षा दी। इस बार भी डर था, लेकिन साथ में आत्मविश्वास भी। रिजल्ट के दिन जब उसने साइट खोली तो आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका नाम था आरव शर्मा, AIR 87। वो खुशी से चिल्ला पड़ा, मां को गले लगा लिया। मां बोली, देखा बेटा, राख से भी इंसान जल सकता है, बस उसमें आग होनी चाहिए। पूरा गांव गर्व से भर गया। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब उसके घर मिठाई लेकर आए। आज आरव एक IAS अधिकारी है, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। हर साल वो अपने गांव जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और कहता है, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, बस एक आग का इंसान हूं जो हार मानना नहीं जानता। वो हमेशा यही संदेश देता है, अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराओ मत। हालात बदलने के लिए पैदा हुए हो तुम। सीख जो जिंदगी बदल दे। लोग क्या कहेंगे, ये सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लोग हर हाल में बोलेंगे, जब असफल हो तो मजाक उड़ाएंगे, और जब सफल हो जाओ तो तालियां बजाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कहां रुकते हो। सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। गरीबी, हालात या असफलता कोई दुश्मन नहीं। असली दुश्मन है हार मान लेना। जुनून ऐसा रखो कि नींद भी पूछे, भाई तू सोएगा कब? जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब खुद से कहना, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब तेरे अंदर की आग जलती है तो पूरी दुनिया तेरी रोशनी में नहा जाती है।